देश भर में आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा यानी री एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, ऐसे में पूरे आयोजित की जा रहा है सरकार की तरफ से सारी चीजें। ये परीक्षा पेपर लीक से जुड़े विवादों के बाद फिर से कराई जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्ष हो सके। इस ऐतिहासिक परीक्षा में देश और विदेश के केंद्रों में बिल्कुल देखिए, आपको बताएं, लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा देश के 564 शहरों में एक साथ कराई जा रही है, जिससे ये अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई है। इस बार परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया गया है। पहली बार प्रश्न पत्रों को सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने 200 से अधिक उड़ानें भरकर प्रश्न पत्र को देश भर के विभिन्न, आपको बताया, स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया है। इस कदम का उद्देश्य किसी भी तरह की लीक या गड़बड़ी को रोकना है और परीक्षा की विश्वसनीय पूरी तरह से पारदर्शिता को बरकरार रखना है। पूरे देश में लगभग 2 लाख से अधिक सुरक्षा और परीक्षा कर्मियों को उनके देखिए तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर जिले में डीएम और एसपी को विशेष रूप से मौजूद रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ ही साइबर कमांडो भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी अफवाह या ऑनलाइन पूरी तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उस पर नजर रखी जा सके। एनडीए ने इस बार तकनीक का भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। देश भर में लगभग 95,000 से अधिक परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें आपको बताएं 1.48 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग राष्ट्रीय और आपको बताएं राज्य स्तर पर की जा रही है ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की जा सके। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक हो रहा है, यानी कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। छात्रों को सुबह 11 बजे से 1 बजकर आपको बताएं कि 1:30 बजे तक होने वाली है। साथ ही देखिए, जो परीक्षा है बड़ा अहम मानी जा रही है। नीट परीक्षा आज वापस होने जा रहा है, री एग्जाम आज है। देखिए, आज भी बहुत ज्यादा अग्नि परीक्षा एक तो सिस्टम के लिए, सरकार के लिए और साथ ही छात्रों के लिए भी होने वाली है। अब आपको बताएं कि अग्नि परीक्षा हम सरकार के लिए दरअसल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से री एग्जाम अब होने वाले हैं, ऐसे में अब की बार भी कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो, इसका भी बहुत ज्यादा परीक्षा अब सरकार की बनकर आई है। परीक्षा के तौर पर सरकार के लिए देखा जा रहा है किस तरह से वो निष्पक्षता के साथ ये एग्जाम करवा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, एडमिट कार्ड और आईडी साथ रखना अनिवार्य अब सभी स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। आपको बताएं, ड्रेस कोड का पालन करने का भी निर्देश दे दिया गया है। साथ ही एआई कैमरे और जैसे जो है पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। आपको बताएं, इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक जो स्टूडेंट है वो शामिल हो रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बाद इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र जाने से पहले पूरी तरह से जो स्टूडेंट है सभी नियमों और दिशा निर्देशों को जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। एनडीए ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा उनके लिए। इसी के साथ ही एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट को 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने की सलाह दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। परीक्षा केंद्र में प्रवेश या समय भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। स्टूडेंट को देखिए सुबह 11 बजे दोपहर 1:30 बजे तक की प्रवेश मिलना अब माना गया है। तो जो आपको समय दिया गया है उसी में आपको प्रवेश करना है और बड़ा ध्यान आपको इस चीज का रखना है। इसलिए देखिए, छात्रों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। ड्रेस कोड को लेकर भी अब की बार सख्ती बरती गई है। छात्रों को हल्के रंग के देखिए कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही टी-शर्ट पहनकर आने की सलाह दी गई है। हाफ टी-शर्ट होती है, इसलिए साधारण पैंट या आपको बताएं कि पूरी तरह से कहा गया है कि आप साधारण पैंट पहने, सादे कपड़े पहनकर आएं ताकि कोई भी गुंजाइश जो है चीटिंग की ना बच पाए। साथ ही आपको बताएं, जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी। ये भी देखिए सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जूते के अंदर चिट छिपा लेते हैं या फिर तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि उनको परीक्षा में फ़ायदा हो सके। तो इसी के लिहाज से भी आप जूते नहीं पहन सकते, ये भी सलाह दी गई है। और साथ ही आपको बताएं कि जो केवल साधारण चप्पल या
कम हील वाली सैंडल पहनकर ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। भारी कपड़े, जैकेट, स्टॉल, बड़े बटनिया वाले कपड़े, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप उनको पहन के नहीं जा सकते। परीक्षा केंद्र में कई चीज़ें पूरी तरह प्रतिबंध रख दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जिस तरह की चीज़ें भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। जो स्मार्ट वॉच होती हैं उनको भी आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। देखिए, ये सारी चीज़ें तो बड़ी आम है, क्योंकि अक्सर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हम बोर्ड के एग्ज़ामों की बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इन सारी चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तकनीक की, तो हर कक्षा में एआई कैमरे लगाए गए हैं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ आप देखिए अब की बार बाधा परीक्षा के लिए ना बन पाए। इसी के अलावा पूरी तरह से आपको बताएं कि ये सतर्क अब की बार सरकार हो गई है, ताकि किसी भी तरह की समस्या या ना हो। परीक्षा के दौरान सभी स्टूडेंट्स की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कई शहरों में मुफ्त बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर पानी के पीने यानी ओआरएस, पंखे और धूप से बचने के लिए भी पूरी तरह व्यवस्था की गई है। अभिभावकों के लिए भी कई जगहों पर बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुल मिलाकर देखिए, नीट यूजी 2026 को लेकर इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। अभिभावकों को सलाह है कि वह समय से पहले केंद्र पर पहुंचे, साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें, ड्रेस कोड का पालन करें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर बिल्कुल ध्यान न दें। सही तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो ऐसे में देखिए, पूरा कहा जा सकता है कि जो अब वापस नीट एग्ज़ाम हो रहा है, जो री एग्ज़ाम हो रहा है, पूरी तरह से सरकार तैयार है, पूरी तरह से स्टूडेंट्स तैयार हैं। अब बस देखिए, सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि जो एग्ज़ाम है कितने ज़्यादा सही से हो पाते हैं, और आखिर एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट्स की क्या प्रक्रियाएं सामने आती हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, कि क्या व्यवस्था उन्होंने सरकार के लिए की, वो सब देखने वाली बात होगी।